हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंडिक अफेयर्स। प्लीज सब्सक्राइब इंडिक अफेयर्स। भारत और हिंदी के लिए बहुत बड़ी खबर आई है यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूएन बहुत सारे पेपर्स और रिपोर्ट्स पब्लिश करता है और ये सब अब हिंदी में भी पब्लिश होंगे। तो यूएन की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है और कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, आइए चर्चा करते हैं। यूएन में 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं, जिनमें इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक और फ्रेंच। इस लिस्ट को देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि इस लिस्ट में हिंदी क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में, अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली नेटिव भाषा है मैंडरिन। इसको चाइनीज़ भी कहते हैं और इसको बोलने वाले लोगों की संख्या है 929 मिलियन। दूसरे नंबर पर आती है स्पेनिश। इसको बोलने वाले लोगों की संख्या है 474 मिलियन। फिर आती है इंग्लिश, जिसके नेटिव स्पीकर्स हैं 372 मिलियन। और इसके बाद चौथे नंबर पर आती है हिंदी, जिसके नेटिव स्पीकर्स की संख्या है 343 मिलियन। रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन रशियन नेटिव स्पीकर्स की संख्या सिर्फ 174 मिलियन है, जो कि हिंदी से आधी है। भारत की आबादी है 1.3 बिलियन और अगर हिंदी बोलने वालों और समझने वालों की संख्या को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा निकलेगी। इस 343 मिलियन में सिर्फ उन राज्यों या उन लोगों को शामिल किया गया है जो हिंदी लिख या पढ़ और बोल सकते हैं। यूएन की भाषाओं में पहले जो स्थायी सदस्य हैं उनकी भाषाओं को शामिल किया गया था। इसके अलावा 2 अन्य भाषाएं स्पेनिश और अरेबिक भी शामिल हैं, जबकि दुनिया में अरेबिक के नेटिव स्पीकर्स की संख्या बहुत कम मिलेगी। कुछ छोटे छोटे देश हैं, इन देशों ने अरेबिक को प्रमोट किया, जिस वजह से अरेबिक यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज बन पाई। लेकिन हिंदी के साथ मामला बिल्कुल उल्टा है। दुनिया की तो छोड़िए, भारत में ही हिंदी भाषा को प्रमोट नहीं किया गया। आए दिन हिंदी को लेकर कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता है। इतना बड़ा देश, बड़ी आबादी, बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हमारी कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसका यूएन में प्रतिनिधित्व हो। तो 2018 में हिंदी एट यूएन एक मिशन शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद से इसमें कुछ परिवर्तन आया है और जुलाई 2018 में ट्विटर पर यूएन हिंदी नाम से अकाउंट बनाया गया था। इतना सब होना भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ के मिनिस्टर्स और एमपी ने अनेकों बार हिंदी के प्रयोग पर सवाल उठाया है और यहाँ तक कहा कि हमारे नेताओं का यूएन में हिंदी बोलने से क्या लाभ हो जाएगा, या हिंदी के यूएन में भाषा बनने से क्या मिल जाएगा। इसके अलावा नेताओं ने हिंदी भाषी लोगों को अनेकों बार इंसल्ट करने का भी प्रयास किया, जैसे हिंदी बोलने वाले लोग गरीब राज्य वाले हैं, हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेचते हैं। इसके अलावा हाल ही में दक्षिण भारत के स्टार सुदीप का हिंदी को लेकर दिया गया बयान भी इस बात को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार देश में ही हिंदी को लेकर एक मत नहीं है। इसी बात को लेकर भारत सरकार ने यूएनजीए में एक रेजोल्यूशन पास कराया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि यूएन अब इन भाषाओं में अपनी जानकारियाँ प्रदर्शित करेगा। यानी यूएन अब अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा कुछ नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करेगा, जिसमें अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। इन भाषाओं में पुर्तगीज़, हिंदी, पर्शियन, बांग्ला और उर्दू शामिल है। हिंदी को यूएन की सरकारी भाषा बनाने के लिए भारत को 2/3 मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा। इसके लिए हमें बहुत से देशों का सपोर्ट चाहिए होगा, जैसे कि अफ्रीका के देश, ब्राज़ील। इन सब देशों का सहयोग मिलेगा, तभी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्रस्ताव यूएन में पास हो पाएगा। तो सन 2018 में भारत ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी एट यूएन परियोजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य था हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक भाषा बनाना।
और इस यूएन की ऑफिशियल भाषा बनाना। इसके बाद यूएनजीए ने भारत की हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूएनजीए में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजू टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें बांग्ला और उर्दू का भी जिक्र है। भारत 2018 से ही संयुक्त राष्ट्र के समाचार और मल्टीमीडिया कंटेंट को हिंदी भाषा में प्रसारित करने के लिए फंड भी दे रहा है।